चैनल कोरियन नाटक। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 3 के पार्ट 1 से। मिस्टर होंग को दिखाया जाता है वो साइकिल से जा रहे होते हैं कहीं और सोचते हैं कि हमारा जो एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस पर ही निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को या इंसान को पसंद करते हैं या नहीं, और यही हमारी बॉडी पर कंट्रोल करता है कि हम किसी चीज़ से लड़ सकते हैं या उसके सामने हार मान जाएंगे। और लोग ये कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आप नॉर्मल व्यक्ति से भी ज़्यादा ना और आक्रामक हो जाते हैं। तभी मिस्टर होंग ये कहते हुए साइकिल खड़ी करते हैं और अंदर जाते हैं कैफ़े में। वहाँ पे सियोवू की मदर उनका इंतज़ार कर रही होती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की टाइम पर आने की। तो वो सियोवू की मदर कहती है कि मैंने तो अपनी चाय भी ऑर्डर कर ली। तो मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा। मिस्टर होंग वहाँ पे बैठ जाते हैं, उनसे बात करने लगते हैं। तभी वेटर आता है। मिस्टर होंग कहते हैं मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो तभी सियोवू की मदर कहती हैं कि कोई भी इंसान ना किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकता। किसने सोचा था कि आप इस तरह के स्कैंडल में फंस जाएंगे मिस्टर होंग। तो तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी से बातचीत करने का ना एक मैनर होता है, वो ये होता है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, और मैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सियोवू की मदर ये सुनकर काफ़ी थोड़ा सा वो हो जाती है हैरान सा कि उन्होंने मिस्टर होंग की रिस्पेक्ट नहीं की। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि ये सब सियोवू की वजह से हुआ है, उसी ने चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड किया जिस वजह से ये स्कैंडल हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुँचे, और मैं चाहे चोट खाने के लिए तैयार हूँ। सियोवू की मदर कहती हैं कि आप हाईजंग को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर ऐसा है ना तो फिर मैं सियोवू पर मानहानि का केस करूँगा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी। सियोवू की मदर कहती है मिस्टर होंग। तभी मिस्टर होंग कहते हैं अगर आप इस मुद्दे को और बढ़ाएंगी ना तो फिर ये सियोवू के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो सियोवू की मदर कहती हैं कि चाहे जो भी हो, पर मैं आपको और हाईजंग को दोनों को स्कूल में नहीं ले सकती एक साथ। तो मिस्टर होंग पानी पीने लगते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तभी मिस्टर होंग प्रिंसिपल के पास जाते हैं और अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पर दे देते हैं प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कहते हैं मिस्टर होंग आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो डॉक्टर से टीचर बने, ये काफ़ी अच्छा टाइटल होता है, आप इसको अपने आप से दूर क्यों करना चाह रहे हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं आप ना मेरी जगह एक टीचर रख लेना इंग्लिश का टेम्परेरी, जो बच्चों को पढ़ा दे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, फायर ब्रिगेड जो है आग बुझा रही होती है उस बिल्डिंग में जहाँ पर सियोवू, यूरा और हाईजंग होते हैं, और फायर ब्रिगेड वाले सियोवू, यूरा, हाईजंग को बचा लेते हैं, पर सियोवू बेहोश होती है। सियोवू को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है हॉस्पिटल, और वहीं हाईजंग और यूरा को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। यूरा हाईजंग के कंधे पर सर रखती है। तभी हाईजंग को दर्द होता है। तो यूरा कहती है क्या हुआ। हाईजंग अपने हाथ से शर्ट ऊपर करती है और देखती है, उसके काफ़ी गहरा जलने का निशान होता है। तो यूरा कहती है अब हम क्या करें, हमें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना। तो हाईजंग कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, और मिस्टर होंग को ये सब मत बताना कि हम वहाँ क्यों मिले थे। यूरा कहती है मिस्टर होंग को ये जानना चाहिए कि तुमने उनके लिए क्या किया है। तभी हाईजंग यूरा का हाथ पकड़ती है और कहती है सोही, मेरी प्यारी दोस्त सोही, मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती मेरे इस मसले में मिस्टर होंग आए, और यही चीज़ मैं तुम्हारे लिए भी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। तुम जो हो सकता है ना, जितना हो सकता है मुझसे उतनी दूर चली जाओ। और ये कहकर हाईजन खामोश हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है, दादी को दिखाया जाता है, वो रात को सो रही होती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तभी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं हाईजंग और यूरा। तभी पुलिस वाले कहते हैं हाईजंग से कि मुझे अपने माँ बाप का नंबर दो दादी के नंबर की जगह। तो हाईजंग कहती है मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तभी यूरा के पापा कहते हैं कि ये ना हमारे स्कूल में पढ़ती है और ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वहाँ पे। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना आग लगाना एक क्राइम है। तो यूरा कहती है अब क्या होगा। पुलिस वाले कहते हैं अब ना इसे जेल लेकर जाया जाएगा और वहाँ पे इसे सज़ा मिलेगी। यूरा कहती है कि ये तो एक एक्सीडेंट था ना, वो कंटेनर गिर गए थे और पता नहीं कहाँ से आग लग गई। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कंटेनर खुद कैसे गिर सकते हैं, किसी ने तो उन्हें गिराया होगा ना और आग लगाई होगी। तभी यूरा के फादर कहते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ आप ले जा सकते हैं। तो यूरा कहती है हाईजंग का क्या होगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसके पास कोई लीगल पेरेंट्स नहीं है, तो इसीलिए इसे जेल में रखा जाएगा और इस पर जो ना आग लगाने का मुकदमा चलेगा। यूरा कहती है कि नहीं मैं इसके साथ यहाँ पे रुकूंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम ये बकवास करना बंद करो और मेरे साथ चलो। यूरा कहती है हाईजंग। तो हाईजंग कहती है क्या तुम अपने पापा के साथ चली जाओ, ये सब मैंने शुरुआत किया था ना, तो इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगी। तभी यूरा कहती है नहीं हाईजंग,
मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के। तो उसके पापा कहते हैं पुलिस वाले ऑफिसर से कि सर आप तो आजकल के बच्चों को जानते ही ना, दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, इसे कुछ नहीं पता, ये काफ़ी मासूम है। और ये कहकर यूरा के पापा उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं। यूरा काफ़ी परेशान होती है हाईजंग के लिए, हाईजंग से कहती है हाईजंग मैं वापस आऊँगी तुम्हारे लिए। यूरा को उसके पापा लेके चले जाते हैं। तभी पुलिस वाले हाईजंग से कहते हैं तो ये तुम्हें क्या लगता है ये सब इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेना आजकल कूल है क्या? हकीकत में बहुत गहरी खाई है। और तभी सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। वो घर से बाहर किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इंजो आ जाती है और काफ़ी तेज़ से चीखने लगती है कि वेलकम टू माई होम। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम ये क्या करी, तुम सबको जगा दोगी। और वो इंजो हंसने लगती है। मिस्टर होंग आसपास कुत्तों से कहते हैं कि तुम भौंकना मत। तभी इंजो कहती है कि ये सेकंड ईयर डॉक्टर ना तुमसे मिलने के लिए बहुत कुछ करके आई है। और वो आके मिस्टर होंग के गले लगने लगती है। मिस्टर होंग कहते हैं क्या कर रही हो तुम, और वो दोनों काफ़ी हंसते हैं। इंजो कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी खुश क्यों हूँ कि तुमने स्कूल छोड़ दिया, क्या तुम अपने पापा के साथ यूएस नहीं जाओगे? मिस्टर होंग कहते हैं तुमने खाना खाया? तो इंजो कहती है नहीं। तभी मिस्टर होंग किचन में आते हैं और इंजो के लिए फ्रिज में से खाना निकालने लगते हैं। तो इंजो कहती है क्या तुम अब मेरे लिए खाना बनाओगे? तो मिस्टर होंग कहते हैं नहीं मैं खाना नहीं बना रहा, पर मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल रहा हूँ फ्रिज से। तो इंजो कहती है ये दोनों चीज़ तो एक ही। और तभी मिस्टर होंग को पीछे से आके हक कर लेती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम? तो इंजो कहती है तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी तुम्हारा। तभी मिस्टर होंग के पास फ़ोन आता है। तो इंजो कहती है किसका फ़ोन है ये, मैं उसे मार डालूँगी। मिस्टर होंग हेलो कहते हैं। तो सोई कहती है मिस्टर होंग, तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम इतनी देर रात को कॉल क्यों कर रही हो मुझे? सोई कहती है कि ये बहुत अर्जेंट था इसीलिए मैंने आपको कॉल की इतनी देर रात को। हाईजंग जो है पुलिस स्टेशन में है और सियोवू को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में। तो मिस्टर होंग घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तभी मिस्टर होंग इंजो के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पे मिस्टर सियोवू अपने पेरेंट्स के साथ होती है। तो मिस्टर होंग उसके पेरेंट्स को हेलो करते हैं और सियोवू को डॉक्टर देख रहे होते हैं। उसकी थोड़ा सा ज़ख्म होता है हाथ पर, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मिस्टर होंग फिर सियोवू से अकेले में बात करते हैं और वो सियोवू से कहते हैं कि बताओ क्या हुआ था, सही सही बताओ मुझे। सियोवू कहती है कि आपको हाईजंग ने क्या कहा? तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं पहले तुम्हारे पास आया हूँ। तो सियोवू झूठ बोल देती है और कहती है वो मुझे मारना चाहती थी। तभी मिस्टर होंग कहते हैं सियोवू, और सियोवू कहती है मिस्टर होंग मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपकी काफ़ी इज्जत भी करती हूँ और आपकी वजह से मैं स्कूल में काफ़ी मज़े करती हूँ और मुझे स्कूल आना अच्छा भी लगता है, पर आपने जो किया मैं उससे काफ़ी नाराज़ हूँ। और हाईजंग ही क्यों, मैं क्यों नहीं? आप हाईजंग को क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं? तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम जानती हो ना तुम काफ़ी खूबसूरत हो, स्मार्ट भी हो, अब तुम आराम करो, अपनी बॉडी और दिल दोनों को आराम करने दो। ये कहकर मिस्टर होंग वहाँ से चले जाते हैं। सियोवू काफ़ी अफसोस करती है। तभी हाईजंग को दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, वो अपने हाथ को देख रही होती है, उसका हाथ काफ़ी दर्द कर रहा होता है और सियोवू से काफ़ी ज़्यादा उसका हाईजंग का हाथ जला होता है। और हाईजंग वहाँ पे बैठी होती है पुलिस स्टेशन में। तभी पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया। तो हाईजंग बाहर जाके देखती है तो वो मिस्टर होंग होते हैं। मिस्टर होंग हाईजंग को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ में उसका हाथ जला होता है। तो मिस्टर होंग कहता है अपना हाथ इधर दिखाओ। तो हाईजंग मना कर देती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मिस्टर होंग कहते हैं तुम पहले भी मेरी बात नहीं मानती थी और अब भी नहीं मान रही हो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। और मुझे पता है सियोवू अकेली ऐसी नहीं है जिसकी चोट लगी, तुम दोनों एक ही जगह पर थी। ये कहकर मिस्टर होंग हाईजंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हाथ जला हुआ होता है हाईजंग का। मिस्टर होंग कहते हैं तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड के लोगों के साथ ना पुलिस सही तरीके से व्यवहार नहीं करती। और मिस्टर होंग हाईजंग के पट्टी करने लगते हैं। हाईजंग को याद आता है जब उसके मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मिस्टर होंग से उनकी एक बुक लेती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं ये तुम्हें क्यों चाहिए? तो हाईजंग कहती है बस ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं है इसका, जैसे मिस्टर होंग कहते हैं। तो मिस्टर होंग अपनी ही बात सुन के हंसने लगते हैं। फिर हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आप ना मेरे लिए इस बुक पर साइन कर दें। तभी मिस्टर होंग साइन करने के लिए पेन निकालते हैं अपनी डेस्क से। हाईजंग देखती है उसमें 2 नेम प्लेट होती हैं, एक पर लिखा होता है ली जी होंग और दूसरी पर होता है होंग जी होंग। हाईजंग कहती है ये क्या है? तो मिस्टर होंग कहते हैं कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था ना तब तक मैं एक अनाथ बच्चा था। हाईजंग मिस्टर होंग की तरफ देखने लगती। तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम मेरी तरह इस तरीके से क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर अब दया आने लगी है? तो फिर हाईजंग कहती है अच्छा, लोग जब मेरी तरफ देखते हैं ना वो ऐसा ही महसूस करते होंगे जब मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे पास माँ नहीं है।
तभी मिस्टर होंग उस बुक पर साइन कर देते हैं और हाईजंग को दे देते हैं। हाईजंग उस बुक को खोल के देखती है, उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा हाईजंग हमेशा। और हाईजंग ये देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर होंग हाईजंग के पट्टी कर देते हैं और उससे कहते हैं कि सीयू वो ठीक है, मैं उसे अभी देख कर आया हूँ। तभी हाईजंग कहती है आई एम सॉरी। मिस्टर होंग कहते हैं कि जब से ये ऑनलाइन वाला केस हुआ था ना, तब से मैं तुम्हें बहुत अवॉइड कर रहा हूँ तुम्हें। तभी हाईजंग कहती है आप और मैं इतने अजीब रिश्ते में, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये सब हो सकता है, और मैंने सुना है आपने रिज़ाइन कर दिया। तो मिस्टर होंग कहते हैं टीचर, स्टूडेंट और मैन और वुमेन हमारी सोसाइटी में ना, तुम्हें क्या लगता है इनमें से सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, मुश्किलें कौन उठाता है? हाईजंग कहती है इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आपके लिए। मिस्टर होंग कुछ नहीं कहता। हाईजंग तभी खड़ी हो जाती है और मिस्टर होंग को थैंक यू करती है झुककर। मिस्टर होंग कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो अचानक से? तो हाईजंग कहती है मुझे लगता है आप और मैं अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, और आप ना मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। अब ये हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर हम एक दूसरे से ना मिलें। तो तभी मिस्टर होंग कहते हैं अपनी चोट का ध्यान रखना और तुम ये पट्टी कर लेना, और वो सारी मेडिसिन हाईजंग को दे देते हैं। तभी मिस्टर होंग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। उनकी फ्रेंड इंजो उनका बाहर इंतज़ार कर रही होती है और कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं नहीं, काफ़ी लेट हो गया, तुम चली जाओ। तो उनकी फ्रेंड कहती है नहीं, मैं छोड़ दूँगी तुम्हें। तभी मिस्टर होंग को याद आता है कि इंजो तुम्हारे अंकल तो एक लॉयर है ना? तो वो कहती है हाँ हैं, मैं उसके लिए एक लॉयर का इंतज़ाम कर दूँगी, मैं सब चीज़ों का ध्यान रख लूँगी उसकी, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें पता है ना, जब स्कैंडल होता है तो जो सबसे कमज़ोर इंसान होता है ना, उसमें वही ज़्यादा सफ़र करता है, प्रॉब्लम का सामना उसे ही करना पड़ता है। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ मुझे पता है, हाईजंग को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। तभी इंजो कहती है कि तुम्हें ना दादी का घर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चला ना तुम वहाँ रहते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किलें और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था तुम मेरा इस तरीके से आलोचना करोगी। अभी इंजो कहती है कि ये आलोचना नहीं है, मैं तो जेलस हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं इंजो कहती है कि तुम ना हाईजंग से दूर रहना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो इंजो, तो वो मेरी स्टूडेंट है। इंजो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो अभी छोटी भी है और उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें सही तरीके से एक्ट करना होगा जो उस पर मुश्किलें ना आए। अब चलो ठीक है, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, तुम खुद चले जाओ, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ के आऊँगी। ये कहकर इंजो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर होंग अपना सर पकड़ लेते हैं। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।